हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह मैथ्स स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय HIS कोड 106, ठीक है, जितने भी अभ्यर्थियों का माइनर सब्जेक्ट है और आप यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही आपको 31 जनवरी के लिए जो भी पेपर है उसके लिए सफिशिएंट कंटेंट होगा, जिससे आप पेपर अपना आसानी से कर सकेंगे। साथ ही इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप हंटर स्टडी पॉइंट और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता का क्या नाम है? तो ये राइट आंसर बी होगा, राम प्यारी देवी उनके माता जी का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल जी का जन्म कब हुआ था? तो ये राइट आंसर ये होगा 25 सितंबर 1916। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह का पेपर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या नहीं थे? तो ये राइट आंसर डी, भारत के प्रधानमंत्री वो नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय संघ के प्रचारक कब बने? तो इसका राइट आंसर सी होगा, जुलाई 1942 में। क्या होगा? जुलाई 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, स्वामी विवेकानंद उनकी रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितनों भागों में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, 4 भागों में डिवाइड किया था। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीटी की परीक्षा देने कहाँ और कब गए थे? तो इसका राइट आंसर बी, प्रयाग 1941। यानी प्रयाग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में कब आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 1937 में RSS से वो जुड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता थे, तो उनके पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर सी होगा, भगवती प्रसाद उनके पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ में प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th, मानव की स्वाभाविक प्रकृति क्या है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, जीवित रहने की इच्छा, ठीक है। और इसके साथ बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, सी भी और डी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपाध्याय जी के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड क्या है? तो इसका राइट आंसर बी, प्रत्येक को काम का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के छोटे भाई का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, शिवदयाल। उनके छोटे भाई का क्या नाम था? शिवदयाल। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ठीक है। रोटी और कपड़ा और पढ़ाई, दवाई और मकान। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक मनुष्य के लिए उनके अनुसार। बुद्धि को विवेक पथ पर बराबर अग्रसर रखने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, धर्म। यहाँ धर्म का संबंध हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है, ठीक है। धर्म का अर्थ यहाँ कर्तव्य से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 यहाँ देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता का स्वर्गवास कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी,
8 अगस्त 1924 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूंजीवाद एवं समाजवाद अवधारणा की समांतर कौन सी अवधारणा थी? तो इसका राइट आंसर सी, एकात्म मानववाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के जन्म लेते ही उस पर 3 ऋण होते हैं, निम्न में से उनमें से एक नहीं है। ठीक है, तो 18 आंसर का क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा मातृ ऋण दल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मनुष्य के जन्म लेने के बाद यही एक ऋण है जो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी ऋण भी हो सकता है, ऋषि ऋण और देव ऋण भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा मातृ ऋण दल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय जी के नाना जी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर बी होगा चुन्नीलाल शुक्ला, उनके बाबा जी का नाम था नाना जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समष्टि के हित में अपने अस्थियों को हंसते हुए समर्पित करने वाले ऋषि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी महर्षि दीक्षित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि एवं जन दोनों को मिलाकर बनता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा देश। भूमि और जन से क्या बनता है? देश बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपाध्याय जी का एक प्रमुख पुस्तक है, तो इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा क्योंकि उनका एक राष्ट्र जीवन की एक दशा, एक प्रेम कथा और जग गुरु शंकराचार्य। सो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी है, तो इन चारों ऑप्शन को आप लोग बखूबी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंडित दीनदयाल जी के प्रति परदादा का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर सी होगा हरिराम उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24, पंडित दीनदयाल उपाध्याय निम्न में से किस समाचार पत्रिका से जुड़े रहे थे? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ए स्वदेश पत्रिका से जुड़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज के लिए। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो इसका राइट आंसर बी होगा 51 वर्ष यानी 51 वर्ष उनकी उम्र थी। क्वेश्चन नंबर 26, विदेश नीति के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यवहारिक सूत्र हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा उपयुक्त सभी। भारतीय परिस्थिति में पाकिस्तान और चीन प्राकृतिक शत्रु हैं, ये भी होगा। और राष्ट्रीय हितों में सहयोगी मित्र और असहयोगी शत्रु होते हैं, और प्रतिरक्षा की पूरक पर राष्ट्र नीति होनी चाहिए, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त है। ठीक है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, डैश ही आदर्श है, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा संस्कृति ही आदर्श है। तो 28 क्वेश्चन देख लेते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संघ में प्रचारक के रूप में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो 28 का राइट आंसर सी होगा लखीमपुर खीरी से जनसंघ का प्रचारक के रूप में अपना कार्य आरंभ किया। और इसमें 29 क्वेश्चन देख लेते हैं, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दादाजी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा राम प्रसाद जी उपाध्याय। ठीक है, इसके साथ शिवदयाल उनके भाई का नाम, नाना का नाम चुन्नीलाल और पिताजी का नाम भगवती प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर, उपाध्याय जी को भारतीय जनसंघ के प्रथम अधिवेशन कानपुर में कब महामंत्री नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी होगा
1952 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बचपन का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धानक्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म को कौन सा पुरुषार्थ माना गया है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, आधारभूत और बुनियादी और मूलभूत पुरुषार्थ माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी किस पद पर कार्यरत थे? यानी मतलब वो किस पद पे थे, ठीक है, उनका प्रोफेशन क्या था एंड किस स्टेज पे थे? तो इसका राइट आंसर ए होगा, सॉरी डी, सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रेलवे स्टेशन मास्टर नहीं होगा, लोको पायलट भी नहीं होगा और सहायक लोको पायलट भी नहीं होगा, वो सहायक रेलवे मास्टर थे, ठीक है, स्टेशन मास्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनदयाल जी के विद्यार्थी जीवन में साथी कौन थे जिन्होंने दीनदयाल जी के विचारों के आधार पर ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया है? तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, श्री नानाजी देशमुख। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता के मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चुन्नीलाल शुक्ला। और चुन्नीलाल शुक्ला कौन थे? उनके नाना जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाध्याय जी की सुरक्षा नीति का ध्येय वाक्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ए होगा, राष्ट्र का सैनिकीकरण एवं सेना का आधुनिकीकरण करो। फ्रेंड्स मैं बता दूं, उपाध्याय जी सैनिक पे ज़्यादा बल दिया करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रथम विद्यालय कहाँ था? तो इसका राइट आंसर ए, रेलवे विद्यालय गंगापुर। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक राजस्थान में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बी, धानक्या जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार निम्न में से शिक्षा का माध्यम नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, समर्पण, संस्कार, स्वाध्याय, अध्यापन ये शिक्षा का माध्यम है, बल्कि समर्पण ये राइट आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर बी, 11 फरवरी 1968। इसके साथ जन्म भी पूछा जा सकता है, तो 25 सितंबर 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें उनकी मृत्यु कब हुआ था यानी निधन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 11 फरवरी 1968। फ्रेंड्स जनसंघ ने एकात्म मानववाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में कब अपनाया? तो 41 है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1965, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आय में वितरण में समता स्थापित करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आय के बीच का क्या अनुपात होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1:20 का अनुपात होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 43 देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन मुगलसराय जंक्शन का वर्तमान नाम क्या है? तो 43 का राइट आंसर बी होगा, वीरंगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ने अपने स्नातक बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो राइट आंसर ए होगा, सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से उन्होंने अपना बीए का यानी स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित किया गया? तो 45 का राइट आंसर आपका ए होगा, 29 दिसंबर 1967। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश ने बेकारी की समस्या के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस को दोषी मानते हैं? तो 46 का राइट आंसर आपका बी, शिक्षा व्यवस्था को वो
बेकारी यानी बेरोजगारी की समस्या को शिक्षा व्यवस्था का दोषी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 1978 में उनको डाक टिकट उनके ऊपर जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 48, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रथम बार किस वर्ष की आयु में स्कूल गए? तो 48 का राइट आंसर बी होगा, 9 वर्ष की उम्र में वो स्कूल प्रथम बार गए थे। क्वेश्चन नंबर 49, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो इसका राइट आंसर ई, बिरला कॉलेज पिलानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक? तो इसका राइट आंसर बी, सम्राट चंद्रगुप्त उनकी प्रथम पुस्तक थी। चलिए 51 क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में विरोध पक्ष को विकसित करने के लिए किन दो महापुरुषों का निर्वाण योगदान है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया। 52 देख लेते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ मंत्री बनते समय 1953 में भारतीय जनसंघ द्वारा चलाए गए कश्मीर आंदोलन का प्रमुख नारा था? तो 52 का राइट आंसर डी होगा। सभी जितने भी नारे दिए गए हैं वो सभी प्रमुख नारों में से आते हैं। एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 देख लेते हैं, दिसंबर 1963 दीनदयाल उपाध्याय फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निमंत्रण पर यात्रा के लिए कहाँ गए थे? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ई, अमेरिका गए थे। कहाँ पे? अमेरिका। मन को सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखने का कार्य कौन करती है? तो 54 का राइट आंसर बी होगा, बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपाध्याय जी के अनुसार खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाएं उपयुक्त हैं? तो उनके अनुसार 55 का राइट आंसर ए होगा, छोटी बांध परियोजनाएं उपयुक्त थी उनके अनुसार। ठीक है, उपाध्याय जी के निधन के समय किस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर डी होगा, पठानकोट अशनालदा एक्सप्रेसवे। ठीक है, 57 क्वेश्चन देख लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लिखित निबंध राष्ट्रीय जीवन की समस्याएं किस वर्ग से संबंध में था? तो 57 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राजनीतिक दल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 58, उपाध्याय जी के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र का प्रमुख मापदंड क्या है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक को वोट का अधिकार। फिफ्टी 59 क्वेश्चन देख लेते हैं, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो 59 का राइट आंसर ए होगा, तरुण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारतीय जनसंघ पार्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, भारतीय जनता पार्टी। और इनडायरेक्टली पूछा जाए, ठीक है, तो वो किस पार्टी से जुड़े थे? तो बीजेपी आरएसएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, उपाध्याय जी ने कितने दिनों के लिए जनसंघ के अध्यक्ष रहे? तो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 43 दिनों के लिए वो जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बने रहे। समाज किसका चलता फिरता रूप है? तो 62 का राइट आंसर बी, परमेश्वर का चलता फिरता रूप है। 63 क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव की उत्क्रांति का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जड़ से चेतन की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 64। उपाध्याय जी ने कौन सी पत्रिका का शुभारंभ किया? तो 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी यानी जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी हैं। राष्ट्रधर्म, प्रजाजन्य और स्वदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ये सभी। जगत की संपूर्णता की दृष्टि से उपाध्याय जी ने किस तत्व का उल्लेख नहीं किया है? तो 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दृष्टि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी कालंदा बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो ऑप्शन नंबर सी श्री कल्याण, ठीक है, हाई स्कूल सीवीर से उन्होंने क्लास 10 पास आउट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय जी जनसंघ के महामंत्री कितने वर्षों तक रहे? तो 68 का राइट आंसर ए होगा, 15 वर्षों तक जनसंघ के महामंत्री। ठीक है, 69 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपाध्याय जी ने एमए किस विषय के साथ प्रवेश ली थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी अंग्रेजी साहित्य। ठीक है, इसके साथ 70 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपाध्याय जी ने प्रकाशन का कार्य कब प्रारंभ किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1945। फ्रेंड्स अभी 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है। ठीक है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। भारतीय संस्कृति के धर्म के 10 प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन नहीं है? तो 71 का राइट आंसर डी होगा, क्रोध करना इसका प्रमुख लक्षण नहीं है भारतीय संस्कृति के धर्म में। इसके साथ 72 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपाध्याय जी निम्न में से किन बातों को उद्योग नीति के लिए आवश्यक बताया है? तो 72 का राइट आंसर ई होगा, श्री विदेश आर्या। ठीक है, सेवेंटी 73 क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1934 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्वर्ण पदक किस उपाधि के लिए मिला? तो इसका राइट आंसर ई होगा, 10वीं में प्रथम आने पर। ठीक है, 74 क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने हाई स्कूल में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 250 का नगद इनाम और आगे पढ़ाई के लिए 10 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति किसने प्रदान की? तो 74 का ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराज कल्याण सिंह, राइट आंसर। ठीक है, उन्होंने स्कॉलरशिप 10 रुपये और 250 रुपये नगद इनाम उनको दिया था क्लास 10 पर उत्तीर्ण होने के लिए अच्छे मार्क्स के साथ। तो 75 और लास्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एमए के लिए किस कॉलेज में प्रवेश लिया? तो इसका राइट आंसर बी होगा, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा। इस तरह से लगभग हमने 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवरअप किया। फ्रेंड्स ये सफिशियंट होगा आपके 31 जनवरी एग्जामिनेशन के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।